फोर्थ वाला 5005। इसके कैसे करें देखिए, 5005। तो सबसे पहला प्राइम कौन सा, 2। तो बेटा 2 से तो नहीं हो रही, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रही है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इनमें से तो नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे 3 पर। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 3 से, मतलब सारे डिजिट्स का जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 5 और 5 10, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाओ 5 पर। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो ये है, तो यानी कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5। अब चेक करना है कि ये किससे होगा। तो सबसे पहले देखो जो 1 है ये मैक्सिमम किसके टेबल में आता है, मतलब किसके टेबल में आ सकता है, 7 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में आ सकता है। तो हम वो टेबल्स देख लेते हैं जो जिनके यूनिट डिजिट 3 7 हो। तो सबसे पहले 7 से देखते हैं, 7 बन जा 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है यूनिट डिजिट का डबल करो और बची हुई नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 1 का डबल कितना हुआ, हाँ बचे यहां से यहां तक कितना बचा, फिर 100। ये 1 का डबल कर लिया और ये कितना बचा 100। तो 1 का डबल कितना, 2 2 100 में से जाएगा तो 98 7 से डिवाइड होता है क्या। अच्छा चलो उसको भूल जाओ, फिर 8 का डबल करो 16 16 9 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, तो यानी ये 7 से हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया 1 0 0 1, इसका डबल किया तो 2, किसमें से माइनस कर दिया 100, तो ये कितना हो गया 98। फिर इसका डबल किया 8 का डबल 16, अब 16 में से 9 में से 16 माइनस कर दो, उल्टा कर दो 16 में से 9 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचा 7, यानी कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 बन जा 7, 3 बचा 3 0 30, तो 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21। अब ये किससे हो रहा है, 7 से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो कितना 6 होगा, 6 को 14 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम नेक्स्ट वाली पर मूव करेंगे 11 पे। तो 11 देखो एक बार बता ही देता हूं 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो 1 4 3, एक छोड़ो जोड़ो घटाओ, क्या, हाँ ऑल्टरनेट में जो नंबर डिजिट्स आ रहे हैं उनको जोड़ के फिर उनका सब्ट्रैक्शन करो, तो वो 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखो एक को छोड़ा, ये 3 और 1 4 बचा क्या 4, ये वाला 4 और इन दोनों का सम कितना हो गया 4, तो 4 में से 4 गया कितना हुआ 0, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। जैसे एक बताता हूं, ये क्या ये होगा, चेक करते हैं, एक छोड़ के जोड़ना है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 4, इन दोनों का सम कितना हुआ 4, 4 में से 4 गया कितना बचा, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगी। समझ गए ना 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इसमें अभी 11 से हो जाएगा, 11 बन जा 3 बचा, 11 3 जा 33, फिर 13 से 13 बन जा 30। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपको देखो जो क्वेश्चन आता है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मुझे कि इसमें ये बेसिक जरूरी है, तो वो मैं आपको समझाता जाऊँ। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे अब 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। समझ में आया, इस तरीके से इसको कर देंगे।